इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी करा देंगे बच्चे। थोड़ा सा जंप यहाँ पे बस इसलिए किया गया है, ये चैप्टर थोड़ा सा परेशान करता है सभी लोगों को। तो इलेक्ट्रिसिटी भी करा देंगे, उसके जो भी जो डाउट बनते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल डाउट कहाँ से बनते हैं, आप चिंता मत करिए, सब करा दिया जाएगा। थोड़ा सा पहले कि ये चैप्टर है जो जहाँ डाउट ज्यादा बनता है। इस चैप्टर की खासियत क्या है कि न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहना जरूरी है। वन बाय वन सारे टॉपिक को इसको टच करते जाते हैं। ठीक है। देखिए मतलब किलो वाट के लिए ना कन्वर्जन करना पड़ता है, जो आप यूनिट की बात कर रहे हैं ना, जैसे हाउस होल्ड में यूज करते हैं किलो वाट आर। तो देखिए पावर तो हमारा वाट ही रहता है। हाँ हमें उसे किलो वाट आर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि बेसिक जो यूनिट है वो वन यूनिट जो होता है किलो वाट आवर ही है। तो न्यूमेरिकल जो आते हैं ना प्राइस वाले कि कितना यूनिट कंज्यूम हुआ तो कितना बिल बनेगा, 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सब क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके लिए मैं फिलहाल अभी के लिए आपके लिए बता दूं, मैं जो किलोवाट आवर लिखा जाता है ना उसे हमें यूनिट कन्वर्ट किया जाता है डेटा के हिसाब से। ठीक है। चलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ओर्स्टेड ने, और ध्यान से बस सुनते जाइएगा कहानी, सब समझ में आएगा। ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये नोटिस किया कि एक वायर है अपने पास। ठीक है। एक वायर, इस वायर में अगर आई एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके आस पास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जो कॉन्सेंट्रिक होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक होगा तो सेंटर इन सब क्या होगा, इनका सेंटर क्या होगा, ये वायर ही इनका सेंटर होता है। ये वायर ही इनका सेंटर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इसके जनरेट हो रहा है इसके आसपास। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसके आसपास। ठीक है। अब सुनिए नेक्स्ट। क्योंकि जो हमारे पास कॉपी है, जो कॉपी में आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सब क्या है 2 डायमेंशन में है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए इस वायर के राइट में, तो अगर करंट ऊपर की तरफ है तो राइट हैंड थंब रूल है सिंपल से, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हम यूज करेंगे क्या, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें बहुत बेसिक से एक एरर होता है, क्या होता है कि राइट हैंड थंब रूल हम यूज तो करते हैं, लेकिन हैंड जो ऊपर करते हैं यूज करने के लिए लेफ्ट हैंड यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम, अनकॉन्शियस वे में, मतलब ध्यान नहीं जाता है हम लोगों का, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये एरर हो जाता है, तो इससे बचिएगा। इसमें जो थंब है आपका, ये आपके करंट के डायरेक्शन को बताएगा, मतलब करंट के डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे। और जो बाकी जो फिंगर आपके कर्ल हो रहे हैं, जो फिंगर आपके कर्ल हो रहे हैं, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, के डायरेक्शन को बताएगा। अब इस पे समझना क्या है उसको जरा देखेंगे। समझना ये है हमें कि हमारे पास तो टू डी प्लेन है, 3D प्लेन तो है नहीं, तो जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा, ऐसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे, ऐसा नहीं कि दो ही सर्कल बने। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस वायर के राइट साइड में इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आप राइट हैंड थंब रूल यूज करिए, बैठे बैठे प्रॉपर इसको यूज करिए। आप देखेंगे यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन से अंदर जाते हुए दिखेगी, जिसको क्रॉस से मार्क करते हैं। और इस वायर के लेफ्ट में आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आप करिए राइट हैंड थंब रूल, और ऐसा आप कर्ल करेंगे तो इस वाले हिस्से में जो आपको राइट साइड साइड वाला हिस्सा है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन, ये फिंगर हमारा प्लेन के अंदर जाते हुए दिखेगा, मतलब कर्ल आप लगाएंगे। और फिंगर यहाँ पे प्लेन से बाहर जाते हुए दिखेगा, नहीं डॉट लगाएंगे। यहाँ पे एक नोटेशन होगा, क्रॉस हम यूज करेंगे नॉर्मली, प्लेन से नॉर्मली इनसाइड, जब कोई चीज यूज करेंगे ना नॉर्मली इनसाइड प्लेन। और डॉट हम लोग यूज करेंगे नॉर्मली आउटसाइड प्लेन। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही यूज करें। ठीक है, आउटसाइड प्लेन कैसे जरूरी नहीं वो बताते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है, राइट हैंड थंब रूल बेसिक रूल है, सबको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी सामने आते हैं कुछ इस तरह से, उन्होंने लिखा है ऐसे डॉट है, उन्होंने कहा कि यह आई एम्पियर का करंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वायर है ना वो डायरेक्टली प्लेन के परपेंडिकुलर, जो वायर है डायरेक्टली क्या है, प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर। अब इसमें डॉट लगा हुआ है, इट मींस कि प्लेन से करंट बाहर आता है।
में दिख रहा है, प्लेन से करंट बाहर आते हुए दिख रहा है। आप करंट डायरेक्शन थंब लगाए, इसको कर्ल करिए, तो आपको जो कर्ल मिलेगा यहाँ पर, जो आपको कर्ल मिलेगा यहाँ पर, वो मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको जरा समझेंगे। जो आपको कर्ल मिलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा, उसको देखिए ऐसा कुछ, ऐसा कुछ मिलेगा। ये थोड़ा सेट करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि वायर कुछ इस तरह से है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, डॉट का मतलब हुआ कि उस वायर में करंट प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप ऐसे कर्ल करिए राइट हैंड से, तो आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। इसमें तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 2D में बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वायर ऐसे कुछ दिया हुआ है हमको और आई करंट ऐसे गिवन है, तब थोड़ा सा हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ऐसे ड्रॉ करना होता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा कॉन्सेंट्रिक ही बनेगा, तो थोड़ा सा वो कर देते हैं। चलिए, यहाँ भी हमारा क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक ही बनेगा। और यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखें, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस बार लेफ्ट में प्लेन के अंदर जाएगा, यानी लेफ्ट में क्रॉस होगा, लेफ्ट में क्रॉस होगा, और राइट में क्या होगा, डॉट होगा, और राइट में क्या होगा, डॉट। ये तो हो गया एक वायर में जो करंट हमारे पास, ठीक है, उस करंट की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हुई। इसमें कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसका हम लेते हैं टेस्ला। बेसिक चीजें क्या क्या है इसको देखिए। पूछा जाता है कि डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंडेंसी ऑफ, डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक, किस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं बोलूं, क्या कह सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा उस करंट आई पर जो वायर में फ्लो हो रहा है। मतलब करंट आई आप इंक्रीज करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आप डिक्रीज करते, सॉरी, करंट आप डिक्रीज करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके आसपास बनेगा वो भी क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। हाँ, हमेशा कॉन्सेंट्रिक ही बनेगा। बल्कि आपका एनसीईआरटी में एक डायग्राम, जो उस डायग्राम पर भी क्वेश्चन लास्ट ईयर कई बार आए हुए हैं, वो डायग्राम आप अगर नोटिस करें एनसीईआरटी में कुछ ऐसे था। मैं आप उसका बेसिक रिप्लिका एक बना देता हूँ, कोशिश करके मिल जाए। देखिए, कुछ ऐसा प्लेन है उस एनसीईआरटी में, अगर आप ध्यान से देखें तो, और उसके आसपास एक वायर का स्ट्रक्चर बनाया गया है। कुछ ऐसा परपेंडिकुलर वायर लिया गया है, ऐसा कुछ लिया हुआ है, और इस वायर को यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। ये डायग्राम, ये क्वेश्चन इस पर आया हुआ है पहले। क्वेश्चन क्या था उसके भी सुनेंगे। क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले क्या हुआ ना, कि इसके आसपास इस पूरे पेपर पर आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, फ्लेक्स, क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। स्ट्रेंथ बच्चे की, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड करेगा क्या, अगर किसी भी आप मैग्नेट की प्रॉपर्टी देखना चाहें कि बहुत स्ट्रांग है, वीक हो गया, तो उसके आसपास आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना स्ट्रांग है, ठीक है। अब भी हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि ये जो यहाँ पर एक पेपर था, इसके ऊपर आयरन के फ्लेक्स रखे गए टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में, और जैसे ही करंट यहाँ पर ट्रेवल हुआ, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, करंट ट्रेवल हुआ, अब देखेंगे यहाँ पर एक राइट हैंड थंब रूल से एक सारे टुकड़े जो है ना, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हुए इस फॉर्म में आ गए। तो यहाँ से बोला गया कि हाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल में है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें, कि जब भी फ्लेक्स, जब करंट हम ऑन करेंगे तो किस शेप एंड साइज में, शेप में बनेगा, तो लिखा था सर्कल, इलिप्टिकल, हाइपरबोला, पैराबोला, ऐसे कुछ ऑप्शन में लिखा हुआ था, ठीक है। आप ऐसे कर्ल करिए तो इसमें आपको जो 95 ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा क्लॉकवाइज मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सर्कुलर एक कॉन्सेंट्रिक बनता है, कॉन्सेंट्रिक मतलब कई सारे सर्कल होंगे, जिसका सेंटर वो वायर खुद होगा, ठीक है। यहाँ पर आगे, और डिपेंडेंसी किस पर है, तो सेपरेशन पर, सेपरेशन पर। इसका मतलब क्या हुआ, इस वायर से आप जितना दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे, जैसे पॉइंट ए हुआ ये और पॉइंट बी हुआ ये, अगर कोई पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी के कंपैरिजन में जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए है, बी क्या है, बी आपका, इसको मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है ना। जैसे आप फोर्स को कैपिटल एफ से लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी कैसे लिखेंगे,
बी से लिखेंगे। ठीक है। पॉइंट पॉइंट बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा ठीक है, बोर्ड पे देखिए। ये रहा सेपरेशन। सेपरेशन पर डिपेंड करता है, मतलब अगर कोई पूछता है कि पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या पॉइंट बी पर, तो सिंपल, जो पॉइंट वायर से सबसे क्लोज होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, जैसे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो शो करेगा, तो जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो जो सबसे पॉइंट वायर के पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वहां स्ट्रांग होगा। जो पॉइंट वायर से सबसे दूर होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वहां पर वीक होगा। इस पर ध्यान देंगे। सेपरेशन पर डिपेंड करता है, इस पे बेसिक क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि अगर किसी वायर को बेंड कर दे, एक लूप के फॉर्म में बना दे, वायर को बेंड करके एक सर्कुलर लूप अगर बना दिया जाए तो क्या होगा, उसको देख लेते हैं जरा। ये एक हमारे पास लूप है। क्वेश्चन इसे बनते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब उसका बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल से ध्यान से समझिएगा क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए अगर करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा गिवन है, और ये सिर्फ सर्कुलर लूप के लिए, फिर से बोलूंगा ध्यान से समझ लेंगे, किसके लिए, सिर्फ सर्कुलर लूप के लिए जो डायरेक्शन बता रहा हूँ, करंट डायरेक्शन कुछ ऐसे गिवन है। आप क्या करेंगे कि करंट के डायरेक्शन में सारे चारों फिंगर को कर्ल करेंगे, और थंब का जो डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा सेंटर में। मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि सेंटर पे इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप कुछ ऐसे बोलेंगे कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा। और जिस सरफेस से, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड के लिए जाता है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पर क्या होता है, एंड होता है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब साउथ पर मैग्नेटिक फील्ड आगे टर्मिनेट होता है। और इनसाइड बार मैग्नेट अगर बोला जाए इनसाइड बार मैग्नेट अगर बोला जाए, इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है कहाँ होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। और आउटसाइड बार मैग्नेट कहाँ होता है, अगर मैं बोलूँ आउटसाइड बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, सबको जानकारी इसके बारे में होगा कि ये नॉर्थ टू साउथ होता है। ठीक। लेकिन अगर आपको लूप दे देता है, ठीक है, अगर आपको एक लूप ऐसा कुछ दे देता है और कहता है हमसे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, बनाइए, तो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप ऐसे लूप में करंट के डायरेक्शन में इन फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे, तो आप देखिए थंब जिधर जाएगा उधर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। इस वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। एक और बेसिक जानकारी, जो फेस से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, ये फेस हमारा हो जाएगा नॉर्थ, एंड जो इधर से जो देख रहा होगा उसके लिए नॉर्थ हो जाएगा, और जो इधर से देख रहा होगा उसके लिए फेस क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक। अब अगर ऊपर की तरफ आपको बनाना हो, तो बेसिक ऐसे एक दो छल्ले ऐसे आप बना दीजिए, नीचे ही बना दीजिए एक और दो छल्ले ऐसे बना दीजिए। ठीक। क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ दे दीजिए, मतलब उसी डायरेक्शन को मैच करते हुए दे दीजिए। ये भी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन को मैच करते हुए दे दीजिए। अब फिर उसको फिर कंप्लीट फॉलो कर लिए, मान लीजिए ऐसे घूमते हुए आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं दूसरा कलर ले लूँ, तो आपने ये डायरेक्शन इसको मैच करते हुए दिया, आपने डायरेक्शन इसको सेंटर वाले को मैच करते हुए दिया, तो नीचे आते समय घूम जाएगा, नीचे आते समय घूम जाएगा। आपने डायरेक्शन सेंटर को मैच करते हुए दिया, ऊपर जाते समय घूम जाएगा, ऊपर जाते समय घूम जाएगा। ठीक। चलिए, लूप पर कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन, अभी आपने देखा है यहाँ पर कि एक अपने पास लूप था, यहाँ पर दो लूप और ले लेते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ, यहाँ पर ऐसे एक दो लूप और ले लेते हैं। अब करंट के डायरेक्शन को बदलते हैं, जैसे जो फेस हमें दिख रहा है, जो फेस आपके स्क्रीन की तरफ है उसको देखेंगे। मान लीजिए करंट का डायरेक्शन इसमें इस तरह से है कुछ, एंड क्लॉकवाइज हो गया अपने पास, यहाँ पर क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, दो केसेस।
एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर, और ये हो गया क्लॉकवाइज। इसमें तरीका सेम है। अगर आप कर लूप में देखें तो मैंने करंट के डायरेक्शन में सिर्फ लूप के लिए बातें बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, हर जगह अप्लाई मत करिएगा। तो जब आप मैं करंट के डायरेक्शन में आप फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब आपका लूप में प्लेन के अंदर जाते हुए दिखेगा, प्लेन के अंदर जाते हुए दिखेगा। यानी लूप का जो फेस आपके सामने है, हमें कैसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे फेस को, हमारे जो फेस हमें दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसमें अंदर जा रहा है, और पीछे वाले फेस से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जहां पर लैंड करता है वो साउथ, जहां से निकलता है वो नॉर्थ, यानी जो फेस हमें दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इस केस में अगर ऐसे मार्क करूं मैं तो ये हो जाएगा साउथ, और इसके जस्ट पीछे वाला हो जाएगा नॉर्थ। तो आप सिमिलरिटी अगर देखें तो सिमिलरिटी आपको दिखेगी। उसी तरह इस वाले डायग्राम में देखिए, तो करंट के डायरेक्शन में आप ये सिर्फ लूप के केस में ध्यान रखिएगा। करंट के डायरेक्शन में आप इसको फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब अगर आप देखें तो बाहर की तरफ आ रहा है, थंब अगर बाहर की तरफ आ रहा है, हमें क्या दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ आ रहा है। सेकंड वाले केस में अगर हमारी तरफ आ रहा है इट मीन्स क्या हुआ, नॉर्थ। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, नॉर्थ, पीछे वाला फेस क्या हो जाएगा, साउथ। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो लूप के बाद से एक चीज और आती है, बेसिक चीज है क्या, एक सॉफ्ट आयरन लिया गया, उसको बाइंडिंग की गई, जिसको बोला गया सॉलिनॉइड, जिसको बोला गया सॉलिनॉइड। कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। अब इसको क्या किया इन्होंने, सॉलिनॉइड लिया। सॉलिनॉइड है कैसा, यहाँ बना लेते हैं एक बार। जैसे एक वायर ऐसे था, फिर ऊपर की तरफ ले गया, पीछे की तरफ, फिर ऐसे वाइंडिंग की गई। थोड़ा सा हम सेपरेट करके वाइंडिंग कर रहे हैं, बहुत क्लोज वाइंडिंग होती है। हम अपने पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ ऐसे वाइंडिंग है, ऐसे वाइंडिंग की, ठीक। अब करंट के डायरेक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। करंट का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, कि एक करंट आई आया यहाँ से, और फिर ऐसे वायर पीछे की तरफ जा रहा है, वाइंडिंग जो हो रही है वायर पीछे की तरफ जा रहा है। यानी अगर मैं यहाँ बोलूँ तो यहाँ पे वायर पीछे की तरफ मतलब प्लेन के अंदर, पीछे की तरफ मतलब प्लेन के अंदर, मतलब क्रॉस। ये क्रॉस क्या बता रहा है, करंट का डायरेक्शन जो पीछे की तरफ जा रहा है प्लेन के अंदर। फिर यहाँ से करंट आया, करंट आया, और यहाँ पे हमें कैसा दिखेगा, प्लेन से बाहर आते हुए दिखेगा। प्लेन से बाहर आने का मतलब क्या हो गया, डॉट। ये क्रॉस और डॉट किसके लिए बनाया हमने, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए बनाया हमने। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पे करंट आपको प्लेन में अंदर जाते हुए दिखेगा, यानी क्रॉस। यहाँ पर पीछे से आते हुए प्लेन से बाहर दिखेगा, मतलब डॉट। करंट के डायरेक्शन को बता रहे हैं क्रॉस और डॉट से। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रॉस और डॉट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, नहीं। क्रॉस प्लेन के अंदर जाने के बारे में बताता है, डॉट प्लेन से बाहर आने के लिए बताता है, चाहे वो करंट हो या मैग्नेटिक फील्ड। एक और केस लेते हैं इसी में। यहाँ से घूम के आया, प्लेन के अंदर जा रहा है तो क्रॉस, और प्लेन से बाहर आ रहा है तो डॉट। इसी को समझते हैं जरा। तो सेपरेट लेके चलते हैं। ये रहा क्रॉस ऊपर, यानी करंट जो है प्लेन के अंदर जा रहा है, या डॉट नीचे, करंट प्लेन से बाहर आ रहा है, क्रॉस। करंट प्लेन के अंदर जा रहा है, डॉट। करंट प्लेन से बाहर आ रहा है, क्रॉस। ऊपर की तरफ करंट प्लेन के अंदर जा रहा है, डॉट। करंट प्लेन से बाहर आ रहा है। ये समझाने के लिए इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, अभी आपको इसका एक बेसिक मेथड बताएंगे, अच्छा सा बेसिक सा, जिसको आप यूज करेंगे तो आगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। मतलब क्या कंफ्यूजन नहीं होगी, क्या पूछता है, ये बताते हैं। अच्छा ये बताइए, जब करंट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा होगा, प्लेन के अंदर जा रहा होगा, तो ये अपने आसपास एक कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा होगा। हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना लिया पहले से। कॉन्सेंट्रिक मतलब कई सारे मैग्नेटिक फील्ड होंगे, हम एक ही लेकर चल रहे हैं। चलिए, एक और यहाँ ले लेते हैं, इसके लिए भी ले लेते हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ भी करंट जब प्लेन के अंदर जा रहा है तो आसपास हमने एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, ये वो हम बना रहे हैं। आसपास हमने एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। देखेंगे, आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, वो यहाँ बना रहे हैं। आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा वो। अब बेसिक सा क्वेश्चन, ये करंट प्लेन के अंदर जा रहा है, तो जो आसपास मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा यहाँ पर, ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, जरा बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे जो हमारा पिन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दिख रहा है ना, ऊपर वाले में जो क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं करंट प्लेन के अंदर जा रहा है, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा, ये क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करके बताएंगे जरा, राइट हैंड थंब रूल यूज करके बताएंगे। राइट हैंड थंब रूल यूज करके बताएंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताइए जरा।
क्लॉकवाइज, ठीक है। आउटसाइड, हाँ आउटसाइड के लिए भी आते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये रहा क्लॉकवाइज, यानी ऊपर ऐसे कुछ होगा, यहाँ पर ऐसे कुछ होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ। ये क्रॉस है तो इसके लिए भी क्लॉकवाइज, इसके लिए भी क्लॉकवाइज, इसके लिए भी क्लॉकवाइज, इसके लिए भी क्लॉकवाइज, पूरा क्लॉकवाइज का डायरेक्शन प्रॉपर बनाते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे डॉट है, मतलब प्लेन से बाहर आ रहा है, तो यानी क्लॉकवाइज से अपोजिट। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, डायरेक्शन कुछ ऐसा, डायरेक्शन कुछ ऐसा। पहले एक बार डायरेक्शन बना लेते हैं, फिर आपको कुछ बेसिक चीजें समझाते हैं। डायरेक्शन कुछ ऐसा, डायरेक्शन कुछ ऐसा, डायरेक्शन कुछ ऐसा, डायरेक्शन कुछ ऐसा, डायरेक्शन कुछ ऐसा और डायरेक्शन कुछ ऐसा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें इस पैटर्न को, आपको कुछ दिखेगा कि जो साइड बाय साइड चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। एक नीचे, एक ऊपर। हाँ आनंद, बोर्ड्स के लिए टिप्स बिल्कुल दिए जाएंगे। अभी बोर्ड्स है, थोड़ी देर बिल्कुल बातें करेंगे हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए, कैसे लिखना है, क्या करना है। तो पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट करेक्ट कर लिए। हाँ हाँ, पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिया आनंद। ठीक है, एक बोर्ड्स के लिए डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए। यहाँ पर आइए पहले टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए आपने। अभी ये कई सेशन होंगे, ये ऐसा नहीं कि लास्ट सेशन है, कई सेशन होंगे हमारे यहाँ पे, बातचीत किया जाएगा। मैं पैटर्न बताऊंगा कि बोर्ड्स में कॉपी कैसे चेक होती है, क्या क्या आपकी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कॉपी में, आपको क्या लिखना है, ये सब डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये टॉपिक पहले हम लोग वाइंड अप कर ले जल्दी से। वो छोटा सा चैप्टर, अच्छा चैप्टर है। ये साइड बाय साइड वाले एक दूसरे को कैंसिल कर दें क्योंकि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है। ये साइड बाय साइड एक दूसरे को कैंसिल कर दें क्योंकि अपवर्ड है डाउनवर्ड है। ये साइड बाय साइड एक दूसरे को कैंसिल कर दें क्योंकि अपवर्ड ये डाउनवर्ड। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाले जो हिस्सा बीच में है, इनका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। ये बीच वाला हिस्सा कौन सा है? ये कोर वाला हिस्सा है, ये कोर वाला हिस्सा। ठीक। आप देखिए तो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया हुआ है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, तो राइट से लेफ्ट जा रहा है। अगर मैं डायरेक्शन ऐसे बनाऊं, ऐसा ऐसा एरो बना देता हूँ, राइट से लेफ्ट जा रहा है तो जो इधर खड़ा होगा, जो इधर खड़ा होगा, उसको इस फेज से, मतलब लेफ्ट वाले फेज से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिखेगा। और बाहर आते हुए दिखेगा तो एक ही पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ हो गया तो ये हो गया साउथ। अब इसमें क्या होता है ना, एग्जाम में इस सर्किट का यूज करते हुए आपसे दोनों एंड पर पूछा जाता है कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ। और कंडीशंस कैसे भी लिए जा सकते हैं, जैसा हम लोगों ने वायरिंग किया है, इसमें वायरिंग दो तरीके से हो सकती है। जैसे हमने वायरिंग ऐसे किया ना, एक बार ऐसे लगे प्लेन अंदर से ले किया हमने, रिवर्स भी वायरिंग हो सकती है, यानी दो तरीके से वायरिंग हो सकती है। करंट की जो एंट्री हमने कराई वो भी दो तरीके से हो सकती है, यानी एक एक वायरिंग में जो मैंने ऐसे किया वायरिंग में, इसमें करंट की एंट्री दो तरीके से हो सकती है। उसी तरह उल्टे वायरिंग में भी करंट की एंट्री दो तरीके से हो सकती है, यानी टोटल ऐसे चार कंडीशंस बन सकते हैं। जो मेन क्वेश्चन बनता है, ये तो मैंने समझाने के बाद आपको पूरा डॉट क्रॉस सब ध्यान से समझाया, चीजें को हम लोगों ने देखा। ठीक है, करंट में क्वेश्चन क्या बनता है, आपको वायर के अंदर सोलेनोइड के अंदर करंट का डायरेक्शन दे देंगे और बोलेंगे कौन सा है नॉर्थ कौन सा है साउथ, ये आइडेंटिफाई करने के लिए उससे बेस्ट कुछ बेसिक रिपल्सन पे अट्रैक्शन पे क्वेश्चन बनेंगे। और हम सबको पता है कि सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बेसिक सा चीजें हमें जानकारी है, यानी हमें आइडेंटिफाई क्या करना होगा कि कौन सा है नॉर्थ और कौन सा है साउथ। अब सुनिए जरा करना तो ये है कि अब सभी ध्यान सुनेंगे। सर एग्जाम में तो ये डॉट क्रॉस सर्कल बनाने लगे थे तो टाइम टेकिंग होगा, बिल्कुल टाइम टेकिंग होगा, तो उसका एक तरीका बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। सोलेनॉइड की जो वाइंडिंग होगी, सोलेनॉइड की जो वाइंडिंग होगी, ठीक है, सोलेनॉइड की जो वाइंडिंग होगी उसका सुनेंगे। वाइंडिंग में जो करंट का डायरेक्शन होगा, वाइंडिंग में, सर सोलेनॉइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ अगर आप सेंटर में रहेंगे, उसके कोर में रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस हिसाब से लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, अगर आप अदर बुक में देखें ओसवाल या किसी में, तो शायद इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाए सोलनॉइड में। पोजीशनिंग दे दे, कह दे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा लगेगा, कहाँ कम लगेगा, और सिंबल से रिलेशन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है तो अब सुनिए, होगा क्या यहाँ पे कि जो सोलनॉइड की जो वाइंडिंग है ना, आपको उसको राइट हैंड से ग्रैब करना है। जैसे आपके सामने है चीज है, अगर मैं इसको, जो हम लोग को फेस दिखेगा वाइंडिंग में, हम लोग को फेस ये वाला दिखेगा कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम लोग को फेस ये वाला दिखेगा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम लोग को फेस ये वाला दिखेगा कि करंट ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। जो फेस हम लोग को दिख रहा है, उस राइट हैंड से आप सोलनॉइड को पकड़ेंगे
कि चारों फिंगर आपके करंट के डायरेक्शन में होने चाहिए। थंब आपका जो होगा वो नॉर्थ बताएगा। आपके स्क्रीन पर है, जरा ध्यान देखिए। सॉलिनॉइड को पकड़ना है राइट हैंड से। ये चारों फिंगर करंट के डायरेक्शन में होने चाहिए। थंब आपका नॉर्थ को बताएगा, तो अपोजिट वाला अपने आप साउथ हो जाएगा। क्या क्लियर है सभी लोग को यहाँ तक? फिर से बोल देता हूँ मैं। सॉलिनॉइड को राइट हैंड से ग्रैब करना है। इन चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना है। थंब जिधर होगा उसे नॉर्थ को बताएगा वो, और अपोजिट वाला अपने आप साउथ हो जाएगा। इस सॉलिनॉइड से यहीं तक ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ये सॉलिनॉइड वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कैरिंग कंडक्टर। बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है तो सिंपल सा मेथड है, सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल को 2-3 बार सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद से आप बोर्ड्स के मतलब वो जो सैंपल पेपर आते हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तक जाने के लिए इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि किसी कंडक्टर में किसी वायर में अगर करंट है, ठीक है, और वो वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्रेजेंट है। फिर से सुनेंगे। किसी कंडक्टर में या किसी वायर में कोई करंट ट्रेवल कर रहा है, और वो पूरा का पूरा सेटअप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स लगाएगा। लैंग्वेज सिंपल सा है। कैसे फोर्स लगाए समझते हैं। जैसे एक वायर है, यहाँ पर आई करंट ट्रेवल हो रहा है। मान लेते हैं कि इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो क्रॉस मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है। इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस है, जो परपेंडिकुलरली प्लेन के अंदर जा रहा है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन के अंदर परपेंडिकुलरली जा रहा है। ध्यान सुनेंगे। यहाँ फोर्स लगा कौन रहा है, यहाँ देखेंगे जरा। यहाँ करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगेगा। पर फोर्स लगेगा। लगा कौन रहा है, लगा कौन रहा है, तो ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ प्रेजेंट होगा वो लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नोटेशन यूज कर लेते हैं। अब सुनिए। अब ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन जो इस फोर्स का है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पे लगा रहा है। जय हिंद बच्चे, नमस्ते नमस्ते। जो फोर्स का डायरेक्शन है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, इसे समझिएगा। इस डायरेक्शन को हम यूज करते हैं, फाइंड करते हैं किससे, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से यूज करते हैं। क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका जो थंब है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, ये थंब फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। इसमें जो इंडेक्स फिंगर है, इस वाले फिंगर को, इसको इंडेक्स बोलेंगे। ये हो गया थंब, ये हो गया मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मिडिल फिंगर है हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ, या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या करंट के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है। और थंब हमारे फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। जो इंडेक्स फिंगर है, ये हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम यूज करेंगे इसको। यहाँ बी लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडिल फिंगर है, ये बताता है हमको डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए। अभी फिलहाल आपको डायरेक्शन ऑफ करंट ही लेकर चलिए, क्योंकि अभी चार्ज के मूवमेंट के बारे में आपके बारे में सिलेबस में है नहीं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट को लेकर चलते हैं। जो कंडीशन हमारे सामने बना हुआ है, उस कंडीशन में अगर आप लेफ्ट हैंड आप प्रॉपर स्क्रीन पर यूज करिए जरा, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रहा है क्योंकि क्रॉस लिखा गया है, तो ठीक है सर। हम ये मिडिल क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स फिंगर है, ये हम प्लेन के अंदर की तरफ ले लिया हमने। ये करंट के डायरेक्शन को बताता है, तो हमने इसको क्या ले लिया, ऊपर की तरफ। देखिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है सर्किट में, मतलब डायग्राम में, तो करंट ऊपर की तरफ, तो थंब की तरह लेफ्ट डायरेक्शन में है। यानी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में इस वायर पर फोर्स लगाएगा। लेफ्ट डायरेक्शन में इस वायर पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा।
अब इसी पर बेस्ड एक बार क्वेश्चन आया था, दो केसेज आए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन थे ये दोनों। इसको जरा एक बार प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ पर, ठीक है, दूसरा वायर यूज करते हैं। तो दो पैरेलल वायर उन्होंने यूज किया था, इसको समझते हैं जरा ध्यान से। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखिए। एक कंडीशन था कि डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें अपवर्ड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में हो, इसमें डाउनवर्ड। और एक कंडीशन ये था कि अगेन एक दो पैरेलल वायर लिया हमने, दो पैरेलल वायर लिया हमने, और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, या तो अपवर्ड हो या तो डाउनवर्ड। ठीक है, ठीक है, देखिए। अब सवाल ये पूछा गया था कि पहला कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पर। सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन मतलब हो गया या तो दोनों अपवर्ड जा रहे हैं या दोनों डाउनवर्ड जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। ये वायर वन हुआ, ये वायर टू, वायर वन या वायर वन में जो करंट की डायरेक्शन है, अगर आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करिए तो वायर टू पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वायर टू पर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जाते हुए दिखेगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा। सब लोग एक बार चेक करिए। वायर वन का यूज करते हुए अगर वायर वन में करंट के डायरेक्शन में आप थंब रखेंगे तो वायर टू जिस प्लेस पर है उस प्लेस पर एक मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा वायर वन की वजह से, जो प्लेन के अंदर जाते हुए दिखेगा। अब जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, प्रॉपर इसको यूज करिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर गया, करंट क्या हुआ, करंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स किधर लगेगा। यार देखिए, फर्स्ट में वायर में करंट ऊपर की तरफ था, आपने मैग्नेटिक फील्ड देखा तो वायर टू में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर गया। अब वायर वन की वजह से जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो वायर टू के पोजीशन पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वायर टू में करंट ट्रेवल होने की वजह से उस पर एक फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स का डायरेक्शन हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। आप प्रॉपर यूज करिए। ये मैग्नेटिक फील्ड गया, करंट गया, फोर्स आप देखिए राइट में जा रहा है तो फोर्स हमारा राइट। सेम आप यहाँ देखिए तो फोर्स हमारा क्या होगा, राइट में जाएगा। ठीक, अभी फिलहाल यहाँ रखते हैं। यहाँ पर आइए, सेकंड वाले केस में आइए। करंट ऊपर की तरफ है तो वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जाएगा, सेकंड वाले वायर जहां पर प्लेस्ड है प्लेन के अंदर जाएगा। आप यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। ऐसे यूज करिए कि ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर, ये हो गया करंट ऊपर की तरफ, ये फिंगर हो गया, थंब हो गया, लेफ्ट में फोर्स इधर लगेगा। आप सेम मेथड्स के लिए टू से फर्स्ट के लिए ट्राई करेंगे तो आपका फोर्स इधर लगेगा। इसमें क्वेश्चन यही पूछा था, डायग्राम बना के बस ये लिखना था कि जब वायर जो करंट दोनों वायर में, जब करंट दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, आप देखेंगे फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। और यहाँ पर आप देखिए कि जब करंट हमारा सेम डायरेक्शन में हो, दोनों वायर में सेम डायरेक्शन, या तो ऊपर जा रहे हो या तो नीचे जा रहे हो, दोनों एक साथ सेम डायरेक्शन में हो दोनों वायर में, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये सब सारी कहानी है। तब इस ठीक है, रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। और थोड़ा सा मतलब इमेजिन भी करेंगे, थोड़ा सा इमेजिनेशन, क्योंकि अगर यहाँ पर एरर अगर आपसे होगा ना तो सिर्फ डायरेक्शन को लेकर ही एरर होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो कुछ ऐसी चीजें है नहीं। सुनेंगे ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन यहाँ, वायर वन में जो करंट है
वो वायर टू जहां पर प्रेजेंट है वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, क्योंकि ओस्टेड ने कहा था कि अगर किसी वायर में करंट है तो अपने आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो वायर वन में जो करंट है ये वायर टू जहां पर प्रेजेंट है वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। और वो कैसे मिलेगा? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जहां बैठे हैं वहां पे प्रॉपर राइट हैंड थंब रूल करके देखिए। वायर टू जहां पर है वहां पे फिंगर हमारे प्लेन के अंदर जाते हुए दिखेंगे, मतलब क्रॉस आप बना लेंगे। ठीक। अब आपको ये देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे वायर टू प्रेजेंट है वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है वायर वन की वजह से। वो फोर्स लगाएगा वायर टू पर, उसका डायरेक्शन क्या होगा जानने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट यहाँ आ गया, थंब हमारा राइट में जा रहा है, यानी वायर वन की वजह से वायर टू पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यही सब काम आप वायर टू की वजह से वायर वन पे भी चेक कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग कर ही लेते हैं, चेक क्या करना है कर लेते हैं। आप अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे ऐसे करके देखिए, तो वायर टू की वजह से लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन में करंट जो है ना, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के अंदर जा रहा है। आप देखिए, आप ऐसे करेंगे, प्लेन के अंदर जा रहा है। प्लेन के अंदर जाने का मतलब क्रॉस, 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 प्लेन के अंदर जाने का मतलब क्रॉस। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर वन पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। प्रोसेस सिंपल है। ये रहा फ्लेमिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये वायर वन में करंट ऊपर जा रहा है, और ये जो थंब है हमारे पास, ये जो थंब है हमारे पास, ये लेफ्ट में जा रहा है, यानी फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट में। जब ये दोनों फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन। सेम मेथड आप केस टू के लिए अप्लाई करिएगा, आप देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप आप चाहें आप सारे लगा सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, आसानी से हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला। इन बिटवीन अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आर्यन से डिस्कस कर लेंगे, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा। ठीक है। और अपने डाउट सेंड कर देंगे। अभी ये क्लासेस कई कई बार चलेंगी, ऐसी जरूरत नहीं है, अभी आप लोग कुछ एग्जाम्स है, इसलिए चैप्टर पहले लेते आए हैं, क्लासेस अभी और भी चलेंगी। हम डिस्कस भी करेंगे एग्जाम से पहले कि कैसे पेपर में लिखना है, क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। एग्जाम्स के जो बीच में गैप होता है उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा अपना इलेक्ट्रिसिटी का होगा, देखते हैं अगर वो 1 लेक्चर में कंप्लीट होता है या 2 लेक्चर में कंप्लीट होता है। ठीक है। ओके तभी बहुत अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्लास होगा ट्यूसडे को। ट्यूसडे क्या दिन है? आज की तारीख है बच्चे? 15, 16, 17, 18, 18 को। ठीक है, 8 से 9, 18 क्या है, नवंबर। ठीक है। और टॉपिक हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। एक काम करिएगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे उस ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ठीक है, तभी जितने बच्चे हैं, सूर्य, ये क्या है, सूरज मामा, पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए, अपना मामा मामा बनाएंगे। ठीक है। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।